चलिए दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर बी RS अग्रवाल पब्लिकेशन से शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका था, मात्र उसमें 2 प्रश्न बच चुका है। ठीक, क्योंकि कैमरा में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम होने के कारण से वीडियो कट हो गया, तो इसलिए 2 प्रश्न बच चुका है। ठीक है, तो पहले हम वो 2 प्रश्न का सोल्व करेंगे, उसके बाद चैप्टर बी का जो भी प्रश्न है उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए चैप्टर ए में जो प्रश्न छूटा हुआ था वो प्रश्न नंबर है 53 और 54। ठीक है, आइए देखिए 53 और 54, उसके बाद चैप्टर बी का प्रश्न हम सोल्व करेंगे। ठीक है, आ जाइए पढ़िए, सवाल क्या कह रहा है। 53 नंबर प्रश्न पढ़िए। देखिए, एक व्यक्ति किसी दूरी को तय करने में पैदल चलकर जाने तथा घुड़सवारी द्वारा वापस आने में 4 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। उसी दूरी को पैदल चलकर जाने तथा आने में 8 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। उसी दूरी को घुड़सवारी द्वारा जाने तथा आने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति पैदल जाता है और वापस घोड़े पर बैठ कर आता है, तो उसे 4 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। ठीक है, अब देखिए आगे पढ़िएगा सवाल। तो सवाल बोल रहा है कि पैदल व्यक्ति जाएगा भी और वापस पैदल आएगा भी। ठीक है, पैदल जाने में और पैदल आने में जो समय लगता है कितना लगता है, 8 घंटा 20 मिनट। क्या 8 घंटे 20 मिनट? यस या नो? तो ये जोड़िएगा तो क्या होगा, 2p बराबर हो जाएगा 8 घंटे 20 मिनट। ठीक है, सवाल में हमसे पूछ रहा है कि बताइए वो व्यक्ति घोड़ा से जाएगा भी और वापस घोड़े से आएगा तो कितने घंटे का समय लगेगा, मतलब कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ 2p है, 2p का मतलब होता है कि वो पैदल जाएगा भी और वापस पैदल आएगा भी। तो देखिए यहाँ 2p बनाइए और तो यहाँ 2p ला दीजिए। ठीक है, तो इसमें 2p बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, यानी 2 से इधर गुना करना पड़ेगा। तो जब इधर 2 से गुना करेंगे तो इधर भी क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ 2p है तो यहाँ पे 2p लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ कीजिएगा तो हो जाएगा 2p और ये हो जाएगा 2h, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 8 घंटा 60 मिनट। ठीक है, आइए अब 2h के मतलब क्या होगा। 2h का मतलब होगा कि वो व्यक्ति घोड़े से जाएगा भी और वापस घोड़े से आएगा भी। तो घोड़े से जा रहा है और घोड़े से वापस आ भी रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ से 2p हट जाएगा तो 2h बचेगा। 2h का मतलब है कि घोड़े से जाएगा और घोड़े से वापस आएगा। सवाल में यही पूछ रहा है। तो यहाँ से 2p, यहाँ से 2p को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। 2p यहाँ से माइनस कर दीजिएगा तो 2p का मान है कितना, तो यहाँ से देख लीजिए 8 घंटे 20 मिनट। और यहाँ से 2p माइनस कर दीजिएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2h बचेगा। 2h का कितना आ जाएगा, 40 मिनट, क्योंकि ये 8 में से घटेगा तो 0 घंटा का कोई मतलब नहीं बनेगा। और 60 मिनट में से 20 मिनट घटेगा तो हो जाएगा 40 मिनट। यानी वो व्यक्ति घोड़े से जाएगा और घोड़े से वापस आएगा तो उसे 40 मिनट का समय लगेगा। चलिए मेरे प्यारे से बच्चों आगे बढ़िए। ठीक है, अगला सवाल पढ़िए क्या कह रहा है। आइए आपका इंतज़ार है, पढ़िए तो 54 नंबर सवाल पढ़िए। दो रेलगाड़ी क्रमशः 2 स्टेशन ए तथा बी से क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर एक ही समय में चलना आरंभ करती है। बात को समझना, एक ही समय में चलना आरंभ करती है। आगे पढ़िएगा मेरा। जब ये परस्पर मिलती है तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी है। देखिए सवाल बहुत बेहतर है। ठीक है, आपसे हम जो पूछ रहे हैं वही बताइएगा। ठीक है, आप बताइए, आपको क्या हम जब अपना खुद का टाइप पढ़ा रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस का, तो उसमें ये बताए थे कि 2 या 2 से अधिक वस्तुएं एक साथ चलना शुरू करें या एक ही समय पर चलना शुरू करें या एक ही समय अंतराल के लिए चलना शुरू करें, तो जिस अनुपात में दूरी होता है उसी अनुपात में चाल भी होता है। यानी
दो या दो से अधिक वस्तुएं एक ही समय पर चलना शुरू करें तो जिस अनुपात में दूरी होता है उसी अनुपात में क्या होता है, चाल भी होता है मेरे दोस्त। तो यहाँ देखिए क्या है, स्टेशन 2 है और ट्रेन भी कितनी है, 2 है। यहाँ से तो पेन चल ही नहीं रहा है। देखिए स्टेशन ए हो गया और ये स्टेशन बी हो गया। यहाँ से पहली ट्रेन का चाल कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे। दूसरी ट्रेन की चाल कितनी है और एक ही दिशा में जा रही है, हाँ ना बोलो, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। एक दूसरे की तरफ चल रही है, हाँ सही बात है, एक दूसरे की तरफ जब चल रही है तो ये इधर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए चाल का अनुपात क्या होगा। तो कहिएगा कि देखिए गुरुजी चाल का अनुपात हो जाएगा 50 और ये 60, तो यहाँ से कटाएंगे तो चाल का अनुपात आ जाएगा 5:6। तो मैं क्या बोले हैं, आपसे क्या बोल रहे हैं कि अगर एक साथ 2 या 2 से अधिक वस्तुएं आर्टिकल एक साथ चलना शुरू करे, क्या एक साथ चलना शुरू करे, तो जिस अनुपात में दूरी होता है उसी अनुपात में चाल होता है। यानी जो अनुपात चाल का होगा वही अनुपात दूरी के होगा। तो दूरी का अनुपात भी क्या कहलाएगा, 5:6, है ना बोलो। मगर आगे सवाल पढ़िए क्या कर रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक और कम का फैसला अंतर करता है। यानी पहली रेलगाड़ी और दूसरी रेलगाड़ी के बीच का जो अंतर है कितना है, 120 किलोमीटर का अंतर है। तो 120 किलोमीटर क्या है, दूरी है, और ये दूरी का अनुपात है। तो यहाँ रेशियो में कितना का अंतर है बताइए, रेशियो में अंतर है 1 यूनिट का। और 1 यूनिट का मान मेरे प्यारे से बच्चों कितना है, 1 यूनिट का मान है 120 किलोमीटर। क्या है, 120 किलोमीटर, हाँ या ना बोलो। तो हम पूछते हैं कि बताइए 6 यूनिट के मान कितना होगा। तो यहाँ से गुना कीजिएगा तो आएगा 720 किलोमीटर की दूरी, हाँ या ना बोलो। यहाँ से इसमें गुना कीजिएगा, 1 यूनिट का मान 5, तो 5 यूनिट का 1 यूनिट का मान 120, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 600 किलोमीटर, हाँ या ना बोलो। अब ये सवाल पूछ रहा है कि बताइए टोटल दूरी ए से बी तक। तो यहाँ से ये जोड़ दीजिए, टोटल दूरी आ जाएगा, तो जोड़िएगा तो आएगा 1320 किलोमीटर की दूरी। ये हो गया हमारा आंसर मेरे प्यारे से बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर बी का प्रश्न नंबर 1 देखिए। चैप्टर बी का प्रश्न 1 देखिए, आइए पढ़िए तो क्या कह रहा है सवाल। चैप्टर ए का जो भी था वो क्या हो गया, कंप्लीट। अब चैप्टर बी का देखिए, बहुत इजी सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए तो। एक साइकिल सवार 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 2 घंटा 20 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। देखिए एक साइकिल सवार है जिसका चाल क्या है बताइए, चाल है 5 मीटर प्रति सेकंड, टाइम कितना है 2 घंटा 20 मिनट। 20 मिनट को घंटा बनाएंगे बटा में 60, यहाँ से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए, 20 से कम 20 से 20 ही 60, यानी 2.1/3। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 1 7, 7 बटा में कितना हो जाएगा 3। तो समय हो जाएगा 7 बटा में 3। अब देखिए क्या कर रहा है कि जो दूरी पूछा जा रहा है ना, दूरी पूछा जा रहा है किलोमीटर में, क्या किलोमीटर में, और यहाँ पर चाल क्या है मीटर प्रति सेकंड में। तो चाल को चेंज करना पड़ेगा किलोमीटर प्रति घंटे में। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड दिया है और किलोमीटर प्रति घंटे में क्या करना है, चेंज करना है। तो 18 बटा 5 से गुना करेंगे, हाँ या ना बोलो। तो ये 5 से 5 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, हाँ या ना बोलो, क्योंकि यहाँ पर घंटा और यहाँ पर क्या है, ये भी घंटे हैं, हाँ या ना बोलो। तो अब हमसे क्या सवाल पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। तो दूरी बराबर हो जाएगा स्पीड गुना टाइम। तो ये आपको फार्मूला याद होगा। तो स्पीड कितना है 18 किलोमीटर प्रति घंटे और टाइम है 7 बटा में 3। तो कटाइएगा तो आएगा 6 और 6 में 6 में और 7 से गुना कीजिएगा तो आएगा 42, यानी 42 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा 20 मिनट में जाएगा, ठीक है। चलिए आंसर हो गया पहला का। दूसरा पढ़िए क्या कह रहा है सवाल। ये तो भाई चल ही नहीं रहा है पेन, आगे देखिए कह रहा है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगा, क्या करेगा, तय करेगा। देखिए दूसरा क्या कह रहा है सवाल,
एक व्यक्ति है, उसका चाल क्या दे रखा है, चाल दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटे, हाँ या ना बोलो। और मेरे दोस्तों टाइम दिया है 4 मिनट और दूरी पूछ रहा है मीटर में। तो यहाँ चाल जो है किलोमीटर में है, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। और यहाँ से गुना कीजिए, कटाइएगा तो आ जाएगा 3, यानी ये हो जाएगा 5/3 मीटर प्रति सेकंड। मगर यहाँ 3 मीटर प्रति सेकंड है, टाइम क्या है, मिनट में है, तो मिनट से क्या बदलना पड़ेगा, सेकंड में, क्योंकि 3 मिनट नहीं है, 5/3 मीटर प्रति सेकंड है, क्या है, मीटर प्रति सेकंड। तो टाइम को सेकंड में बदल दीजिए, तो ये 4 मिनट है, तो 4 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से कर दो गुना, तो ये हो जाएगा 240 सेकंड, हाँ या ना बोलो। अब दूरी निकाल लीजिए, दूरी बराबर स्पीड गुना टाइम। तो आइए दोस्त देखिए क्या है, स्पीड है 5/3 गुना 240, यहाँ से कटाइएगा आ जाएगा 80, 80 में 5 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 400 मीटर, यानी 400 किलोमीटर की दूरी वो चलेगा व्यक्ति 4 मिनट में। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे बढ़िए सवाल नंबर 3। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर मैं अपने गंतव्य पर 40 मिनट देर से पहुंचता हूं। ठीक है, मैं हूं, ठीक है। तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर मैं अपने गंतव्य पर निर्धारित समय से 30 मिनट पहले पहुंचता हूं। मेरे गंतव्य की दूरी ज्ञात कीजिए, मेरे स्थान की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए दूरी ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, दूरी ज्ञात करने का फार्मूला होता है पहली स्पीड, तो पहली स्पीड कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। और दूसरी क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। और यहाँ जो हम गुना कराते हैं टाइम का अंतर से और टाइम का योग से। अगर टाइम के अंतर से हम गुना कराएंगे तो बटा में चाल का अंतर लेंगे, हाँ या ना बोलो। तो यहाँ टाइम का अंतर दे रखा है, देखिए 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो अपने स्थान पर कितना 40 मिनट का देरी करता है, हाँ या ना बोलो, 40 मिनट उसका लेट हो जाता है। देखिए दोस्त आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आगे पढ़िए, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो अपने स्थान पर निर्धारित समय से 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो टाइम कितना नुकसान हुआ, 40 मिनट उधर बर्बाद किया और 30 मिनट इधर, यानी 70 मिनट का बर्बाद किया। ये 70 मिनट का है अंतर है, क्या है अंतर। तो 70 मिनट का क्या हो गया अंतर, तो 70 मिनट है, तो इसे मिनट को घंटा में बनाने के लिए क्या करेंगे हम 60 से भागा दे देंगे, हाँ ना बोलो। यहाँ टाइम का अंतर जब हम लिखे हैं तो यहाँ पर चाल का अंतर लिखेंगे बटा में, तो 3 और 4 का अंतर कितना है 1, हाँ ना बोलो, तो यहाँ 1 लिखेंगे। यानी यहाँ टाइम का अंतर रहेगा तो बटा में क्या रहेगा चाल का अंतर, तो कटा दीजिए 0 से 0। और आप यहाँ से गुना कीजिएगा 3 और 4 में तो आएगा 12 और 6 से काटिएगा तो आ जाएगा 2 और 2 में 7 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 14, यानी 14 किलोमीटर की दूरी है। चलिए आगे पढ़ते हैं, ठीक है। 4 नंबर पढ़िए, सवाल क्या कह रहा है, उसको रहने दीजिए अभी। 4 नंबर पढ़िए, चाहे उसको हटा ही दीजिए, यहाँ से मिटा दीजिए। चलिए 4 नंबर प्रश्न पढ़िए क्या कह रहा है। इंक भी नहीं है, ठीक है। चलिए जहाँ तक हो रहा है वहाँ तक कर रहे हैं। कह रहे एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा बी से ए तक की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यदि पूरी यात्रा में उसे 5 घंटे लगे हो तो ए से बी तक की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए दूरी निकालने का फार्मूला, भाई पेन तो चल नहीं रहा है, आ जाइए। दूरी निकालने के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, पहली स्पीड कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ जो टाइम का अंतर नहीं है अभी दिया है, इस सवाल में टाइम का अंतर नहीं है, टाइम का योग है। देखिए कैसे, क्योंकि वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए की तरफ जाता है और बी की तरफ आता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, और आने जाने का मिलाकर समय 5 घंटा दिया है। समझ रहे हो, आने जाने का मिलाकर समय कितना दिया है
5 घंटे दिया है, तो 5 घंटे ये क्या है, समय का योग है। क्या है, समय का योग। जब यहाँ समय का योग रहेगा तो बट्टा में क्या लिखाएगा, चाल का योग, यानी 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50। हाँ या ना बोलो। तो 0 से 0 ख़त्म, ठीक है, और 5 ले 5 ख़त्म, तो 20 में 3 से गुना कीजिए आ जाए 60, यानी 60 किलोमीटर की दूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर पढ़िए, सवाल क्या कह रहा है। 3 कारों की चाल क्या है, 5 नंबर कह रहा है कि 3 गो कार है और तीनों कारों की चाल क्या है, 2:3:4 है। ठीक है, आगे पढ़िए, सवाल क्या कह रहा है, के अनुपात में है। इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात कितना है। देखिए मेरे दोस्त, प्यारे से बच्चों, अगर यहाँ पर मान लीजिए कि अनुपात ऐसे रहेगा, ठीक है, इतनी 2 ठो अनुपात रहेगा तो हम इसे उल्टा करते हैं, है ना बोलो, और ये अनुपात 3 ठो है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। और ये आपको पता है कि ये जो अनुपात है ये चाल का अनुपात है, और यहाँ पर दूरी क्या है, इक्वल है। जब मेरे दोस्त दूरी इक्वल होता है तो उस समय क्या होता है कि स्पीड का रेशियो को, यानी चाल के रेशियो को उल्टा करने के बाद समय का रेशियो आता है, हाँ या ना बोलो। तो ये स्पीड का रेशियो तो टाइम के रेशियो को उल्टा करना पड़ेगा, तो उल्टा इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, हाँ या ना बोलो। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, हाँ या ना बोलो, और ये टाइम का रेशियो आ जाएगा। तो 12 में 2 से भागा दीजिएगा तो आएगा 6, और ये अनुपात लगाइए, 12 में 3 से भागा दीजिए आ जाएगा 4, और 12 में 4 से भागा दीजिए 3, ये आ गया टाइम का अनुपात। इसमें तो कुछ है ही नहीं था, टाइम के रेशियो आ गया। आइए पढ़िए, सवाल नंबर आपको मिलेगा 6, पढ़िए क्या कह रहा है। सवाल पढ़िए, देखिए 2 स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी क्या है, बीच की दूरी है 200 किलोमीटर। क्या है, ए स्थान है और बी स्थान है, और इनके जो बीच की दूरी है ना मेरे प्यारे से प्यारे से बच्चों, वो 200 किलोमीटर की दूरी है, हाँ या ना बोलो। अब देखिए, एक ट्रेन यहाँ 7 बजे चलती है, सुबह 7 बजे चलती है, और कितने की स्पीड से चलती है मेरे दोस्त, मोटरसाइकिल है, ट्रेन नहीं है। क्या है, मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति होगा, ठीक है, और स्टेशन ए से 7 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मोटरसाइकिल वाला चलता है, ठीक है। अब देखिए, अब आगे पढ़िए, कहाँ चल गए सवाल, हाँ, बी की ओर जाता है, ठीक है। एक अन्य मोटरसाइकिल सवार स्टेशन बी से उसी दिन 8 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टेशन ए की ओर चलता है, यानी बी से ए की ओर चलता है 8 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। अब देखिए सवाल कह रहा है क्या, आगे पढ़िए, आपस में किस समय मिलेंगे। बहुत सुंदर है, देखिए यहाँ लगेगा रिलेटिव स्पीड, मगर एक कंडीशन है, उसको समझिए। ये 7 बज रहा है और यहाँ पर 8 बज रहा है, यानी रिलेटिव स्पीड तभी लगेगा, रिलेटिव स्पीड तभी लगेगा जब यहाँ पर टाइम क्या हो, इक्वल हो, यानी टाइम समान होना चाहिए। यहाँ 8 बज रहा है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 8 बजना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि ये जो 7 बज रहा है ना, इस ट्रेन ये मोटरसाइकिल वाले को और 1 घंटा हम चला देंगे। क्या करेंगे, 1 घंटे चलाएंगे, तो मान लीजिए कि यहाँ कहीं 1 घंटे में इतने दूरी ये आ जाएगा मोटरसाइकिल वाला। तो 1 घंटे में ये इतना दूरी आएगा, तो ये किस चाल से चलता है, तो 1 घंटा, जब ये 7 बज रहा है और 1 घंटा चलेगा तो 8 बज जाएगा, हाँ या ना बोलो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये 7 बज रहा है और 1 घंटा और चला देंगे ना, तो ये टाइम और ये टाइम इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 घंटा मोटरसाइकिल वाला चलेगा, तो ये किस स्पीड से चलता है भाई, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो यहाँ 8 बज जाएगा, 1 घंटे बाद 8 बजेगा, 7 बज रहा और 1 घंटे के बाद 8 बज जाएगा। तो टाइम देख सकते हैं इक्वल हो गया। मगर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 200 किलोमीटर थी, और ये 1 घंटे में बताइए जो चला हुआ है, 1 घंटे में वो कितनी दूरी चला। तो यहाँ पर स्पीड क्या है,
20 किलोमीटर प्रति घंटे, इस मोटरसाइकिल वाले को 20 किलोमीटर प्रति घंटे यानी 1 घंटे में कितने दूरी चलता है 20 किलोमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हम 1 ही घंटे में चलाए हैं, और 1 घंटे में कितने किलोमीटर गया है 20 किलोमीटर की दूरी चला है, हाँ ना बोलो। और 20 किलोमीटर की दूरी चल चुका है, तो बताइए 200 किलोमीटर की दूरी था और 20 किलोमीटर दूरी चल चुका है, तो बताइए और कितनी दूरी बच गई। तो यहाँ से घटा दीजिए तो आ जाएगा 180 किलोमीटर की दूरी इधर है, हाँ ना बोलो। अब ये 180 किलोमीटर की दूरी ये मोटरसाइकिल वाला और ये मोटरसाइकिल वाला ये तय करेंगे, मगर किस चाल से, रिलेटिव स्पीड से, क्योंकि टाइम यहाँ पर क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। तो 180 किलोमीटर की क्या है, दूरी है, डिस्टेंस है, और यहाँ पर स्पीड कौन सा लगेगा, रिलेटिव स्पीड। एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो दोनों स्पीड को प्लस कर देते हैं, तो 20 प्लस क्या होगा 25, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 45, क्या हो जाएगा 45। तो ये क्या है, रिलेटिव स्पीड है, तो यहाँ पर स्पीड हो गया, तो डिस्टेंस बटा में स्पीड क्या निकल कर आएगा, टाइम। तो इसे काटिएगा तो आएगा 4, यानी 4 घंटे के बाद ये ट्रेन आपस में मिल जाएगी, ट्रेन नहीं मोटरसाइकिल वाले आपस में मिल जाएंगे। तो कितने बजे के बाद, 4 घंटे के 8 बजे के बाद 4 घंटे और चलेंगे ना तो मिल जाएंगे। तो 8 बज रहा था और 4 घंटा चलेंगे तो यानी 12 बज जाएगा, यानी समय पूछेगा तब 12 बजे मिलेंगे, ठीक है। ये दोनों मोटरसाइकिल वाले आपस में 12 बजे मिल जाएंगे, क्योंकि 8 बजे के बाद ये 4 घंटा और चलेंगे ना तब जाकर मिलेंगे। तो 8 बज रहा था और 4 घंटा चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 बजेगा, यानी 12 बजे दोपहर का ये लोग मिल जाएंगे आपस में। आइए आगे बढ़ते हैं। घबराने की ज़रा सा भी कोई ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों। आइए चलिए मेरे दोस्तों 7 नंबर सवाल पढ़िए। शिवांगी एक नियत समय पर अपने घर से विद्यालय के लिए चलना आरंभ करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो 7 मिनट देरी से विद्यालय पहुंचती है। यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो वह ठीक समय से 5 मिनट पहले विद्यालय पहुंचती है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। देखिए दूरी निकालना है तो पहली स्पीड क्या है बताइए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटे, और यहाँ टाइम का अंतर दिया है। देखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो अपने विद्यालय 7 मिनट देरी से पहुँचती है। कितने, 7 मिनट का इधर नुकसान कर देती है, यानी 7 मिनट इधर बर्बाद कर देती है। और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो अपने ठीक समय पर नहीं पहुंचती है, अपने ठीक समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। यानी इधर कितना टाइम बर्बाद कर दी, 5 मिनट, यानी टोटल टाइम कितना बर्बाद हुआ, 12 मिनट। यानी अंतर कितना है टाइम का, 12 मिनट, यानी 12 मिनट टाइम वो बर्बाद कर चुकी है। तो 12 मिनट को घंटा बनाएंगे तो ये टाइम का क्या है, योग की अंतर। तो कहिएगा कि सर अंतर है, क्या है अंतर, इधर 5 इधर 7 और इधर 5, 7 5 12। और जब यहाँ टाइम का अंतर रहेगा तो यहाँ पर बाटा में लिखेंगे चाल का अंतर, यानी इन दोनों का अंतर कितना है 1, क्योंकि 5 से 6 तो 1 ही क्यों अंतर है। अब बताइए 1 का अंतर यहाँ से कटाइए, 12 5 60 और 5 से 5 ख़त्म, यानी 6 किलोमीटर की दूरी है, हो गया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल पढ़िए क्या कह रहा है। चलिए मेरे प्यारे से बच्चों 8 नंबर सवाल पढ़िए क्या कह रहा है, ठीक है। एक कार द्वारा 100 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से की जानी थी, परंतु आधी दूरी तय करने के बाद इंजन में कुछ खराबी होने के कारण इसने शेष दूरी उस चाल की आधी चाल से तय की तथा स्थान पर यह 2 घंटे देरी से पहुंचती है। कार की प्रारंभिक चाल कितनी थी। सुनिए 100 किलोमीटर की दूरी था, हाँ या ना बोलो, कार है, क्या है कार। तो मान लीजिए ये कार है, ठीक है। तो मैं मान लीजिए कि कार का जो ओरिजिनल स्पीड होगा वो 1 यूनिट होगा, क्या होगा 1 यूनिट, हाँ या ना बोलो। यानी कोई भी अगर हम गिनती कोई भी पढ़ते हैं ना तो उसे यूनिट में बोलते हैं, क्या। जब भी
1 या 2 बोलते हैं तो 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि जो कार का ओरिजिनल स्पीड होगा वो 1 इकाई होगा, हाँ या ना बोलो। एक्स ना मान के 1 इकाई मान लिए, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं। देखिए यहाँ है 100 किलोमीटर की दूरी, 100 किलोमीटर की दूरी कार को जाना है, हाँ या ना बोलो। और देखिए इस मैथ को बनाने का अलग अलग तरीका है, मैं दूसरे तरीके से बनाऊंगा, ठीक है। या आप हमारा टाइप में जाकर पढ़िएगा ना तो ऐसा सवाल मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से मान लीजिए कार चलना शुरू करती है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है 100 किलोमीटर की दूरी है, हाँ या ना बोलो। जब ये 50 किलोमीटर की दूरी चलती है ना तो कार के इंजन में कुछ खराबी आ जाती है। तो मान लीजिए कि 50 किलोमीटर की दूरी ये तो x यूनिट के हिसाब से चली है, हाँ या ना बोलो। और 50 किलोमीटर की दूरी जब चलती है उसके बाद क्या होता है कि कार में क्या होता है कि कार के इंजन में कुछ खराबी हो जाता है, यानी कुछ खराबी हो जाती है, ठीक है। तो अपने चाल को देखिए, अपने चाल से यानी 1 यूनिट की स्पीड से नहीं चलेगी, अब उस चाल की आधी चाल से चलेगी। आधी चाल का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि इसका 10 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड होगा, तो अब आधी का मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 2 से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, हाँ या ना बोलो। तो चाल क्या माने हैं, 1 यूनिट। तो अब ये जो भी चलेगी ना तो इसका चाल क्या हो जाएगा, 1/2 यूनिट, हाँ या ना बोलो, 1/2 यूनिट। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 50 किलोमीटर दूरी चल चुकी है, तो इधर कितनी दूरी बच चुकी है, 100 किलोमीटर की दूरी था तो और 50 किलोमीटर की दूरी बच चुका है, हाँ या ना बोलो। देखिए जब दूरी इक्वल होता है, यानी डिस्टेंस जब इक्वल होता है तो उस समय स्पीड के रेशियो को उल्टा करने के बाद टाइम के रेशियो आता है। तो यहाँ देख सकते हैं दूरी क्या है, इक्वल है, 50 किलोमीटर की दूरी है। और ये क्या है, अब किस स्पीड से ट्रेन चलेगी आगे, किस स्पीड से बढ़ेगी, 1/2 स्पीड से, क्योंकि आधी स्पीड से, यानी 1 यूनिट के आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। अब ये टाइम का रेशियो निकालेंगे तो क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। स्पीड का रेशियो को उल्टा करने के बाद टाइम का रेशियो, तो ये क्या हो जाएगा, 2/1, हाँ या ना बोलो। और नीचे क्या होता है, ओरिजिनल, यानी ये कार 2 यूनिट के हिसाब से चलती, यानी अपने ओरिजिनल स्पीड से चलती, यानी 2 यूनिट के स्पीड से चलती तो उसे टाइम 1 यूनिट का लगता है, हाँ या ना बोलो। मगर क्या हुआ कि उसके इंजन में कुछ खराबी हो गई तो यानी अपने स्पीड को कम कर दी, तो 1 यूनिट की स्पीड से चलती है तो टाइम कितना लगता है, बोलो, टाइम लगता है 2 यूनिट। तो कितने ज़्यादा लगता है, 1 से 2, यानी 1 यूनिट ज़्यादा लगता है, मगर 1 यूनिट नहीं देरी होता है, 1 यूनिट नहीं होता है, उसे 2 मिनट नहीं 2 घंटे का देरी होता है। क्या होता है, 2 घंटे का देरी होता है। यानी हम आपसे पूछते हैं कि 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 2, तो ओरिजिनल बताइए टाइम क्या होगा। तो ओरिजिनल कहाँ होता है, बाटा में, तो 1 यूनिट का मान 2, तो 1 यूनिट यहाँ भी है बाटा में, तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 2 घंटे। यानी इस दूरी को अगर वो कार का इंजन नहीं खराब होता तो 2 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी वो चल चुकी, यानी 2 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी वो तय कर देती, हाँ या ना बोलो। तो अब बताइए डिस्टेंस है कितना ही चलने का, तो 50 किलोमीटर दूरी जाना है, हाँ या ना बोलो। और इस दूरी को कितने घंटे में तय कर देती है, हाँ या ना बोलो। तो कह देगी टाइम ना कि 2 घंटे में, कितने, 2 घंटे में। अब हमसे सवाल में पूछ रहा है कि उसका बताइए ओरिजिनल चाल क्या है। तो चाल निकालने का फार्मूला डिस्टेंस बटा में टाइम, तो 2 से भागा कर दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा, 25, यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटे इस कार का ओरिजिनल चाल था, हाँ या ना बोलो, इस कार का ओरिजिनल चाल था। तो ये हो गया आंसर। चलिए मेरे प्यारे से बच्चों 9 नंबर सवाल देखिए, ये 9 नंबर सवाल यानी 9 नंबर प्रश्न पढ़िए। 2 स्टेशन है, क्या है, 2 स्टेशन ए तथा बी। देखिए ये ए है और ये क्या है, बी है, और एक दूसरे से 80 किलोमीटर की दूरी पर ये क्या है, स्थित है, हाँ या ना बोलो, ठीक है। अब ये सवाल कहता है कि एक कार है जो ए से चलना आरंभ करती है, क्या करती है, एक कार है ए से चलना आरंभ करती है और उसका चाल क्या है मुझे मालूम नहीं है। तो मैंने क्या किया कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे मान लिए, हाँ या ना बोलो। अब आगे पढ़िए सवाल, आगे पढ़िएगा ना तो अब यही सवाल कर रहा है कि कार एक और है, जो कार बी, एक अन्य कार है वो बी के तरफ से चलती है, क्या चलती है, बी से चलती है, क्या चलती है, बी से, बी के तरफ से ना, बी से चलती है, ठीक है, बी से चलती है और एक ही दिशा में चलती है, यानी जिस तरफ ये कार पहली कार चलती है जिस तरफ, उसी तरफ क्या चलती है, दूसरी भी कार उसी के तरफ चलती है। तो ये इस दर जा रही है तो ये भी कार कहाँ जाएगी, उसी तरफ जाएगी, यानी y किलोमीटर प्रति घंटे इसका क्या मान लेते हैं, स्पीड,
हाँ या ना बोलो। यहाँ तक किसी भाई का कोई दिक्कत तो कहिएगा कि नहीं। अब आगे पढ़िए, एक ही दिशा में चलती है तो 8 घंटे बाद, क्या 8 घंटे बाद परस्पर मिल जाती है, 8 घंटे के बाद मिलती है और एक ही दिशा में चल रही है तो यहाँ रिलेटिव स्पीड लगेगा। क्या लगेगा? रिलेटिव स्पीड लगेगा। तो देखिए रिलेटिव स्पीड में क्या होता है कि जब सेम डायरेक्शन होता है यानी एक ही दिशा में जाए तो रिलेटिव स्पीड बड़े स्पीड में से छोटे स्पीड घट जाता है, यहाँ से लग जाएगा। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है कि रिलेटिव स्पीड क्या होता है कि दोनों एक ही दिशा में जाए तो घट जाएगा। तो एक्स माइनस क्या हो जाएगा? वाई, एक्स माइनस वाई। और कितनी दूरी है भाई? 80 किलोमीटर की दूरी जाना है। और कितने घंटे में ये चलेगी दूरी को? 8 घंटे में इस दूरी को ट्रेवल कर लेगी। हाँ या ना बोलो। एक्स माइनस वाई की स्पीड से, तो यहाँ से काटिएगा तो एक्स माइनस वाई के कितना माना जाएगा? 10। और ये एक्स माइनस वाई क्यों हुआ मालूम है ना? क्योंकि रिलेटिव स्पीड में जब सेम डायरेक्शन होता है ना तो इस स्पीड में से इस स्पीड को घटा देते हैं, यानी बड़े स्पीड में से छोटे स्पीड को घटा देते हैं। तो मान लिए कि ये कार का स्पीड बड़ा होगा, ये छोटा होगा, क्या दिक्कत है? एक्स माइनस क्या कर दिए? वाई कर दिए। तो ये एक्स माइनस वाई की स्पीड से चलेगी और 80 किलोमीटर की दूरी जाना है। और कितने घंटे में मिलती है? 8 घंटे में। तो ये स्पीड गुना टाइम क्या हो गया? दूरी। हाँ या ना बोलो। तो यहाँ से कटाइएगा तो एक्स माइनस वाई की कितना माना गया? 10 किलोमीटर। क्या आ गया? 10। क्या आ गया? 10। अब यहाँ से देखिए आगे पढ़िएगा सवाल को क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है, आगे पढ़िएगा। अब पढ़िए, एक दूसरे क्या करे? एक दूसरे की विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटा 20 मिनट बाद मिलती है, तो प्रत्येक कार की गति ज्ञात कीजिए। एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे की तरफ मतलब कि अब ये सेम डायरेक्शन नहीं, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। तो आप यहाँ से देखिए अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो एक दूसरे की तरफ कितने? 1 घंटे 20 मिनट। तो 20 मिनट को घंटा बनाइए तो कितना हो जाएगा? कटाइएगा तो 1/3 और 1/1/3 यहाँ से हटाइएगा तो 4, 3 एकम 3, 3 एक 4, 4/3 घंटे में ये आपस में मिलेगी। तो रिलेटिव स्पीड यहाँ भी लगेगा। तो रिलेटिव स्पीड कैसे लगेगा? ध्यान सुनिए। रिलेटिव स्पीड यहाँ एक दिशा में मतलब एक ही दिशा में नहीं चल रही, एक दूसरे का विपरीत चल रही है। जब एक दूसरे का विपरीत चलती है तो इस स्पीड को और इस स्पीड को क्या करते हैं? प्लस करते हैं, यानी एक्स प्लस में वाई, एक्स प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो आगे बढ़ेगी। हाँ या ना बोलो। और कितने दूरी चलेगी? 80 किलोमीटर की दूरी उसे चलना है। और कितने घंटे बाद मिल जाएगी? पढ़िए यहाँ से 4/3 घंटे के बाद वो आपस में मिल जाएगी। यानी ये हो गया रिलेटिव स्पीड। तो स्पीड गुना टाइम बराबर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना था? 80 किलोमीटर दूरी। हाँ या ना बोलो। यहाँ से काटिएगा तो क्या आ जाएगा? 20 और इधर गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस में वाई बराबर हो जाएगा 60। क्या हो जाएगा? 60। तो एक्स प्लस वाई का मान कितना आ गया? 60, क्योंकि ये 3 से उधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो एक्स प्लस वाई का मान हो गया 60। और यहाँ से निकाल लीजिए एक्स क्या है? बड़ा है। क्यों? क्योंकि एक्स में से वाई घटाने के बाद 10 आता है। हाँ या ना बोलो। और एक्स प्लस वाई तो प्लस में नहीं माइनस, देखिए क्योंकि एक्स में से वाई क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। एक्स माइनस वाई करने के बाद ही ना 10 बचता है और 10 बचता है प्लस में। तो वाई एक्स क्या है? बड़ा है। और बड़ा वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का ऐड करना है, इन दोनों का जोड़कर और 2 से भागा दे दो। तो इन दोनों का प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 70। 70 में 2 से भागा देंगे आएगा 35। यानी पहली कार का जो स्पीड है 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। वाई का मान निकाल लीजिए। दूसरी कार का आ जाएगा तो दूसरी कार के क्या हो जाएगा कि यहाँ पर वाई क्या है? छोटा है, तो घटा कर भागा दीजिए, यानी यहाँ से माइनस कर दीजिए। 60 में से 10 घटेगा 50। अब 50 में 2 से भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 25, यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कार के ये चाल आ गया। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे अगली क्लास में जो भी प्रश्न बच गया है उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए।